derived physical quantities. Derived physical quantities, सिंपल सी बात है, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, उन्हें हम बोलेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हजारों हैं, जैसे कि आप स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या है? स्पीड है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम है, तब आप इसे किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों की टर्म्स में आपने रिप्रेजेंट किया, किसे रिप्रेजेंट किया? इन दोनों की टर्म्स में आपने रिप्रेजेंट करा स्पीड को, कैसे? इन मीटर पर सेकेंड। तो अब आपकी जो ये स्पीड है, दिस स्पीड इज कॉल्ड, दिस स्पीड, इट इज वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप 1, 2 या 4 या मोर देन 3, मोर देन 4 भी हो सकता है, फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकें, वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती ड्राइव। सिंपल सी बात है, 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब ड्राइव है। 9 फंडामेंटल, 9 में से 7 फंडामेंटल है और 2 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, फंडामेंटल की तरह ही काम करते हैं वो भी। बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हैं? बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपकी ड्राइव्ड ही है। अब हमें फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन करना होता है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। तो पहले हम समझ लें कि डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस भी एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ही है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन ही है ये आपका डायमेंशन। मास का डायमेंशन है कैपिटल एम, रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है मास का स्मॉल एम, लेकिन मास का डायमेंशन है कैपिटल एम। लेंथ का रिप्रेजेंटेशन सिंबल है एल, लेकिन इसका डायमेंशन है कैपिटल एल। यहां कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कैपिटल एम ही होना है मास का डायमेंशन, कैपिटल एल ही होना है लेंथ का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा ही हम यूज करते हैं, करंट का डायमेंशन हम कैपिटल ए लिखा करते हैं, कैपिटल ए लिखा करते हैं करंट का डायमेंशन। कहीं हमें करंट लेना होगा तो वहां कैपिटल ए लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को भी हम क्या लिखेंगे? थीटा ही लिखते हैं और इस सॉलिड एंगल को ओमेगा। अमाउंट ऑफ मास को भी हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इनका आपका यूज नहीं पड़ेगा, इसका तो यूज पड़ सकता है एंगल का, लेकिन आपका मैक्सिमम यूज किसका रहेगा? मास, लेंथ, टाइम। कभी कभार किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी में टेम्परेचर और बहुत रेयरली आपका करंट भी आ जाता है। ठीक है, ये आपके हो गए डायमेंशन। अब हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन से हमें निकालने हैं डायमेंशंस किसके? स्पीड के डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस है आपके एक्चुअली पावर रेज्ड टू द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे आपका स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन, स्पीड आपने लिखा मीटर पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर, लेंथ का डायमेंशन एल, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। और डायमेंशन जब आप लिखते हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगाते ही पता लग जाता है देखने वाले को कि ये डायमेंशन लिखे हैं। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया तो डायमेंशंस नहीं होते ये। और इसको सिंप्लीफाइड लिखने के लिए हम लगाएंगे एल टी टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन हम लिखना होगा, मीटर पर स्क्वायर सेकंड है तो मीटर का एल, और पर स्क्वायर सेकंड है सेकंड टाइम के लिए -2। फोर्स आप लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन अगर आप लिखें तो फोर्स है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन कैपिटल एन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी -2। तो अब फोर्स का डायमेंशन बना ml t -2। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसी एक डायमेंशन में हमारे बाकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं आ रही, जैसे कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन है, इसमें मास नहीं आ रहा, लेकिन कभी उस मास का हमें यूज करना पड़ता है। इसमें आपका टेम्परेचर भी नहीं आ रहा, हो सकता है कहीं यूज करना पड़ जाए, तब आप इसे क्या लिखेंगे, जिस फिजिकल क्वांटिटी पर ये डिपेंडेंसी नहीं है एक्सेलरेशन की, उसी फिजिकल क्वांटिटी टू द पावर 0 आप लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन की मास पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन लेंथ, एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन टाइम, मास पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कभी हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन में मास लाना पड़ जाए तो हम कैसे ला सकते हैं, मास टू द पावर 0। तो अब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है m0 l t टू द पावर -2। क्लियर है बात? आप स्पीड को कैसे लिख सकते हैं, आप स्पीड को लिख सकते हैं m0 l t टू द पावर -1। ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। ये इसी तरह आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। यहां कर लेते हैं इसे। प्रेशर आपका क्या है, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया फिर से क्या है, एरिया फिर से क्या है, लेंथ इनटू लेंथ। तो फोर्स के डायमेंशन ml t -2, लेंथ और लेंथ या तो एल स्क्वायर लिख दो इसे। अब ये कुल मिलाकर कितना हो जाना, ml -1 t -2। दिस इज द प्रेशर। ठीक है। वर्क की डायमेंशन फाइंड करा हम, देखो जरा ध्यान से। वर्क है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और कॉस थीटा की डायमेंशन होती नहीं है। ध्यान रखिएगा, डायमेंशन लेस भी बहुत सारी फिगर्स हैं, पाई की कोई डायमेंशन नहीं है। कॉस थीटा, साइन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स है ml t -2, डिस्टेंस है l, कितना बना ml टू t -2। ये तो आपका बन गया क्या, वर्क। अब देखना जरा ध्यान से, जो मैं आपसे अभी पूछने वाला हूं, ध्यान से देखना। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, नॉर्मल केस में लेते हैं हम। मास g इज द एक्सेलरेशन, तो l t -2 h l, कितना आया m l टू t -2। अब काइनेटिक एनर्जी लें, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो हाफ मास है m, l t -1 टू दी पावर 2। हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, इट इज अ प्योर रेशियो। तो m
L2, जरा देखना तो ध्यान से, जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की वही डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी की और वही डायमेंशन वर्क की है। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस भी सेम हो सकती हैं। वर्क डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनफैक्ट any kind of energy have the same dimension L T minus 2, चाहे वो किसी भी तरह की, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, या आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी है तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, वही डायमेंशन जो वर्क की डायमेंशन है ML2 T minus 2। ठीक है।